अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं हूँ अज़रा अज़हर। अच्छा जनाब, रेहाम खान ने जो इमरान खान की एक्स वाइफ थी उसकी शादी क्या हुई? सियासत में जो गर्मा गर्मी फैली हुई थी, इस ठंडे ठंडे मौसम में रेहाम खान की जो शादी है उसने बड़ी ही गर्मा गर्मी कर दी। और कहाँ पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे हर तरफ रेहाम खान ने जो है वो हलचल मचा दी है। हर तरफ सर्दी के मौसम में गर्मी को फैला दिया और ऐसी हलचल मची कि ट्विटर पर आकर लोगों ने धड़ाधड़ उनके लिए कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कमेंट्स देने स्टार्ट कर दिए। तो मैं कुछ जो ट्विटर्स पे और फेसबुक पे उनके लिए कमेंट्स आए हैं वो कुछ आज आपके सामने रखती हूँ। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम चलते हैं निदा जी की तरफ। निदा जी लिखती हैं कि अगर आप 49 ईयर्स के हो जाते हो, एक कम 50 पे 49 साल के आप हो, और आप हो जनाब औरत, और आप शादी कर लेते हो किसी 36 साल मर्द के साथ, तो पड़ मुसीबत जाती है, लोगों को पड़ वक्त आ जाता है। लेकिन अगर मर्द हो 49 साल का और लड़की हो 36 साल की तो किसी को कोई मसला नहीं है। आप लोग क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी को जीते और उन लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। आगे चलते हैं। साइमा आशम जो कि लिखती हैं कि मुझे समझ नहीं आता है, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। वो इसलिए कि उम्र को लेकर ये सब लोगों को क्या प्रॉब्लम आ चुकी है, क्यों अपनी एनर्जी आप लोग ज़ाया कर रहे हो, क्यों उसकी उम्र के पीछे पड़ गए हो कि दुल्हन बड़ी है और दूल्हा छोटा है। भाई उसको अगर पसंद है और वो समझती है कि मेरे साथ उसका माइंड मैच कर रहा है और मेरे लिए वो परफेक्ट इंसान है, तो शादी करने दो उसे, शादी इंजॉय करने दो। तुम लोगों ने बातें कर करके सर्दी के मौसम में क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो। वो शादी इंजॉय कर रही है, उसको करने दो और आप ये जहर उगलना बंद कर दो। आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है उसकी तीसरी शादी की, तो बाबा क्या मसला है, शादी उसका इस्लामी हक़ है, उसका रिलीजन्स में उसको हक़ दे दिया गया इस्लाम में, और इसके साथ साथ उसका समाजी हक़ भी है कि वो शादी करना चाहे तो बिल्कुल करे। ज़ुनैरा इनाम वो कहती हैं आप रेहाम को पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ना सही, मगर आप उसकी बातें कर करके अपनी एनर्जी को क्यों ज़ाया करना चाहते हो। उसने शादी की, वो एक करे या 3 करे या 4, चौथी भी शादी का उसको हक़ है। और मर्द को अगर 4 शादियों का हक़ है तो औरत भी कर सकती है। इस्लाम में क्या मसला है भाई। उसको ये शरई हक़ मिलना चाहिए कि वो बग़ैर शादी के उस 36 साला अदाकार, मॉडल, बॉडी बिल्डिंग वाले बंदे के साथ रहती, तो फिर भी आपको इतराज़ होना था। अब उसने निकाह कर लिया तो अब भी आपको इतराज़ है। जीने दो भाई, किसी को जीने दो। आपके घर में अगर कोई तलाक याफ्ता या बेवा औरत है तो आपको चाहिए, ये वैसे इस्लाम में भी कहा है कि आपको चाहिए कि आप उसकी शादी की फ़िक्र पहले करो, कंवारी बेटी की बाद में शादी की फ़िक्र करो। तो अगर उसने अपनी फ़िक्र खुद ही कर ली और अपनी लाइफ को अच्छा बना लिया है तो तुम लोगों को क्या मसला है। अच्छा, किसी ने लिखा कि रेहाम तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम्हारे बेटे और बेटियां दोनों तीनों जवान हैं, अब तुम्हें उनकी शादी की फ़िक्र करनी चाहिए थी, तुम अपनी शादी करके बैठ गई हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई क्यों उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए बेटा कल को शादी कर लेता है, वो अपनी बीवी लेके लादा हो जाता है, बेटियां शादी कर लेते हैं, वो अपने शौहर को लेके लादा हो जाती हैं। अब रेहाम के साथ कौन होगा। रेहाम तो बेचारी अकेली रह गई ना, सारी उम्र बेचारी ने तकलीफ़ें की, तो शादी कर ली है तो क्या हो गया, शादी की है, कोई बेड़ा दे दिया है उन्होंने उसने आप लोगों को। जो आप लोगों को इतना मसला हो गया, सबके सब उठ गए और ट्विटर और फेसबुक पे बैठ गए, कुछ और नहीं है। अब इस सर्दी के मौसम में मूंगफलियाँ खाएं, चलगोज़े खाएं, कोई गर्मा गर्म चाय पिए, कॉफ़ी लें, क्यों आप रेहाम खान के पीछे पड़ चुके हैं। अच्छा, किसी ने ये लिखा जी वो छोटी उम्र से शादी हो गई है। किसी ने कहा जी जब वो छोटी थी तो 21 बरस का फ़र्क था इमरान खान में और रेहाम में, तब तो कोई नहीं बोला, तब तो सबने कहा बस ठीक है, क्योंकि वो मर्द था वो बड़ा था। अब औरत बड़ी है और मर्द छोटा है तो क्या हो गया, 13 साल का ही तो फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर जहन में चोर हैं तो 13 साल का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं है। और बच्चों की शादियों का जब टाइम आएगा तो वो भी ज़ाहिर कर देगी। अब उसके बेटे ने दिल बहुत बड़ा किया, उसकी बेटियों ने साथ दिया है, बेटा एज ए वकील उसके निकाह में बैठा हुआ है, तो उसने एज ए बाप, एज ए ब्रदर, एज ए बेटा सब बड़ों का हक़ अदा करते हुए अपनी माँ को सेव किया है। तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्या वो 49 की हो गई है तो उसका दिल मर चुका है, क्या वो इंसान नहीं रह गई है। उम्र च की रखिया, दिल होना चाहिए जवान। ये अपना टाइम ना ज़ाया करें, वक्त को बेकार में इधर उधर फारिग रह के मत ज़ाया करें। वो तो इंजॉय कर रही है, वो अमेरिका का लड़का है, अमेरिका में वो रहता है, ठीक है। कराची वैसे उर्दू फैमिली का लड़का है, कराची से ताल्लुक़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ग़ुलामी नामंजूर के लोगों को लेके बैठा हुआ है, जो कि इमरान खान ने इस तरह का एक पंजा है और ग़ुलामी नामंजूर नीचे उसने लिखा हुआ है। इससे लगता है कि वो इमरान खान का या तहरीक इंसाफ के फेवर में जाते हुए या उनका सपोर्टर है। और रेहाम खान ने उन्हीं के सपोर्टर से शादी की, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है, वो किसी उसको पसंद करता है तहरीक इंसाफ को करे,
रेहाम खान ने भी किसी ज़माने में उस पार्टी को पसंद किया था, तो उनका एक हिस्सा बन गई थी। ये तो और बात है, अब ज़ेन ने मैच नहीं किया, शादी टूट गई तड़ाका करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर जनाब, शादी को लेके इतने मसाइल्स नहीं खड़े करने चाहिए, और भी बहुत कुछ है करने को। आजकल के पाकिस्तान की गर्मा गर्म सियासत में उसको डाल दिया है, एक साइड पे मट्टी डाल के उसको साइड पे रख दिया है। रेहाम खान और मिर्ज़ा बिलाल जो उसका शौहर है, जिसकी उम्र 36 साल की है, कराची से ताल्लुक़ है, उर्दू स्पीकिंग वो पर्सन है, बॉडी बिल्डिंग का उसको बहुत शौक़ है, बहुत सारे टीवी ड्रामाज़ में और कॉमेडी शो में आ चुका है। जोक करने का उसको जोक करने का बड़ा शौक़ है। रेहाम खान कहती है वो मुझे अब मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे हर टाइम हंसता हंसाता रहता है। भाई जब उसकी लाइफ खुश है तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जीने दो और ख़ुद भी जी लो, दुनिया में और बहुत काम है। छोड़ो रेहाम खान को, उसे जो करना था उसने कर लिया। आप बैठे सिर्फ अब या वावेले करते रहो, या फिर शादियाने बजाते रहो, या दुख के आलम में सर पकड़ के बैठ जाओ। आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छे, उसको चलाने की कोशिश कीजिए, नहीं हुई तो उसकी फ़िक्र कीजिए। इस जोड़े को अब इनके हाल पे मगन रहने दें। ऐसा ना हो कि हम सब लोगों की बातों के वजह से उसका घर ये तीसरा भी टूट जाए, क्योंकि जो बिलाल मिर्ज़ा है उसकी भी तीसरी शादी है, रेहाम की भी तीसरी शादी है, बिलाल मिर्ज़ा का एक बेटा भी है दूसरी शादी में से, इसके 3 बच्चे हैं। पहली शादी में से फ़र्क क्या पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को हक़ है, उन्हें जीने दीजिए और अपनी फ़िक्र कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं नई वीडियो डालूँगी, नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, नई ख़बरों के साथ हाज़िर होंगी मेरी तरफ़ से। अस्सलाम वालेकुम। और आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस भी है और कायद-ए-आज़म डे भी है। दोनों आपको बहुत मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।